भाइयों दोस्तों, आज का जो विषय है धारा 405 आईपीसी, इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल और शॉर्ट परिभाषा इसकी आपको समझाता हूँ। ये धारा जो है ये भरोसे वाली धारा है कहलाती है। भरोसा यानी कानूनी भरोसा, कानूनी भरोसा जिसको कहते हैं। वैसे भरोसे और भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या बताते हैं कि कानूनी भरोसा, हमने आपको कानूनी भरोसा आप पर किया, तो उससे संबंधित ये धारा है। अभी आपको अजीब लग रहा होगा, मैं आपको पूरी बात आगे बताता हूँ। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जब इसको भंग करा जाता है तो वो क्या बन जाता है? अपराध बन जाता है, यानी वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है। यानी किसी पे आपने ट्रस्ट किया और आपके ट्रस्ट को उसने तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? वो धारा 405 आईपीसी का अपराध हो गया। अब कैसे, वो आपको बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति पे भरोसा करके उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट, लेन देन का, प्रॉपर्टी का, चल अचल प्रॉपर्टी, कोई सी भी कॉन्ट्रैक्ट उसने किया, और मिसाल के तौर पे उसने अपना कुछ सामान उसको दे दिया, घरेलू सामान, इस्तेमाल वाला सामान, कि हमारा ये सामान आप रख लें और हम बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए और इसकी आप देखभाल रखें। आपने देखभाल के एवज़ में उसको कुछ देने का भी प्रस्ताव रखा या नहीं रखा, या उसने कहा कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं आपको के सामान की देखभाल रखूँगा, इसको साफ़ सुथरा करके रखूँगा। लेकिन उसने क्या करा, जब आपने उसके सुपुर्द सामान कर दिया अपना, कोई भी कीमती सामान या बग़ैर कीमती भी हो, जो भी हो, वो आपने उसको दे दिया। उसने क्या करा, उसने उस सामान को सही तरीके से नहीं रखा, रख रखाव ठीक नहीं करा, उसको मेंटेन नहीं करा, और सामान को उसने खुर्द बुर्द कर दिया, यानी नष्ट करने की नौबत में आ गया। उसने उसका इस्तेमाल करना बुरे तरीके से शुरू कर दिया। तो वो व्यक्ति क्या हुआ, उसने भरोसा तोड़ा, यानी ये भरोसा तोड़ना हुआ। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो उसने उससे आपने किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट उसने क्या कर दिया? भंग कर दिया, उसको तोड़ दिया, यानी ब्रीच ऑफ, क्या कर दिया उसने? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये क्या हो गया? ये अपराध कर दिया उसने। अब ये अपराध उसने जानते में किया या अनजानते में किया, लेकिन अपराध उसे हो गया, ये अपराध उससे हो गया, ये आप समझ लें। जैसे मान लिया कि आपने अपनी कोई संपत्ति किसी दूसरे को इस ख्याल से दे दी कि चाहे वो बड़ी संपत्ति हो, चल अचल हो या कुछ भी हो, तो उससे आपने दे दी और उसने उसका जायज़ तरीके से उसको नहीं रखा, उसने बर्बाद कर दी, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। यानी वो आपराधिक क्या हो गया? वो क्या हो गया? आपराधिक न्यास भंग हो गया वो, यानी उसने अपराध कर दिया, ऐसे आप समझ लें। जैसे बहुत सी इसमें एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं, तमाम एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे आपने किसी को अपनी कार, किसी वर्कशॉप वाले को आपने अपनी कार बनाने के लिए दी कि हमारी कार ये डेंट पेंट करा दो और इसको अच्छे तरीके से पूरी मेंटेन कर दो। उसने आपसे ले ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपकी संविदा हो गई कि इतने दिन बाद हमें ये कार बना के तैयार करके हमको वापस कर देना। लेकिन उस वर्कशॉप वाले ने क्या किया आपके साथ कि कार तो बनाई नहीं, और उसने कार का इस्तेमाल बुरी तरीके से करना शुरू कर दिया। और जब तयशुदा दिन में आप अपनी कार उससे लेने के लिए गए, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने देखा कि आपकी कार को उसने और ज़्यादा बर्बाद कर दिया है, उसको डैमेज कर दिया है। उसकी हालत देख के आपको ये लगा कि इसने बजाय बनाने के और ख़राब कर दी हमारी गाड़ी को। तो ये क्या हो गया? ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, न्यास भंग। अब ये अपराध हो गया। ऐसे ये अपराध की परिभाषा इसमें 404 में 405 में बताई गई है।
तो इसी तरह से जैसे आपने अपनी कोई चीज़, कोई लगेज, यानी बहुत कीमती सामान आपने अपना किसी गाड़ी वाले को दिया, किसी भी ट्रक, छोटा ट्रक बड़ा ट्रक, किसी को भी आपने दिया, बहुत सामान दे दिया आपने कि ये सामान हमारा यहाँ से ले जाके और फलाने जगह, कोई जगह आपने बताई, कोई प्लेस बताया, स्थान बताया, वहाँ पहुँचा दें, और किसी व्यक्ति का आपने नाम बताया कि उस व्यक्ति को ये हैंड ओवर कर दें। अब उस ट्रक ने क्या करा, सामान भर ले गया। अब उस जो भर ले जाने वाला सामान, जो ड्राइवर था या जो भी ट्रक मालिक था, उसको आपने दे दिया, और उसने उस सामान का क्या कर दिया, बेईमानी से उस सामान को बर्बाद कर दिया। उसने उस जगह पर उस सामान को नहीं पहुंचाया जहां आपने बताया था। तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये आपराधिक न्यास भंग का मामला बनता है, और ये भी धारा 405 आईपीसी में आता है। अगर वो सही जगह पे सामान पहुंचा देता तो ये धारा नहीं बनती। अगर लेट वेट भी हो जाए वो किसी वजह से, तो ये धारा नहीं बनेगी। अगर उसने पहुंचाया ही नहीं और सामान को उसने बेईमानी से, बदनीयती से उस सामान को उसने हड़प कर लिया, तो वो सामान या उसका इस्तेमाल करने लगा वो, तो भी धारा 405 आईपीसी का अपराध उसने कर दिया। इसी तरह से आप समझ लें कि जैसे किसी ने, एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किसी के साथ किया और उसको जो सामान, जिसको जहेज कहते हैं, शादी में दिया, वो अपनी ससुराल में गई, वहाँ उसके सामान को रखा गया, और कुछ अरसे के बाद वो अपनी ससुराल में नहीं रही, कहीं और चली गई नौकरी करने या कुछ भी करने के लिए कहीं चली गई, ससुराल में नहीं थी। तो उसके सामान को जिस तरह से रखा था उसकी देखभाल नहीं करी लोगों ने, और सामान को सब बर्बाद कर दिया, खुर्द बुर्द कर दिया, वो सब उसका सामान जो था वो ख़राब कर दिया। जब वो आई, पता लगा कि उसका सामान तो सब तोड़ फूट गया, जो भी सामान हो, फर्नीचर हो, जो भी चीज़ें हों, सब उसका सामान जो है वो सब ख़राब हो गया। गलत इस्तेमाल करके उसको पानी में डाल दिया, कहीं खुले में डाल दिया, तो फिर क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, जिसने भी ये किया, ससुराल पक्ष के लोगों ने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी उसके भरोसे को तोड़ दिया। यानी उसे ये भरोसा था कि हमारे ये घर के लोग जो हैं ये सब उस सामान की हमारे देखभाल करेंगे अच्छे से और साफ़ सुथरा करके बराबर मेंटेन रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा जब नहीं हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया, 405 आईपीसी का अपराध कर दिया, और ये 405 आईपीसी का अपराध गंभीर किस्म का अपराध है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो से जैसे ही आए तो आप अपडेट होते रहें और कानून की जानकारी आपको रहे। अनजानते में भी आप कोई गैर कानूनी काम ना कर बैठे, इसलिए कानून की जानकारी हर एक को होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, धन्यवाद।